केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। इंडोनेशिया में ईस्ट एशिया समिट की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान इंडिया समिट में शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने अपने 5 मिनट के संबोधन में कहा, 21वीं सदी एशिया की सदी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर हमारा मंत्र है। पीएम ने आगे कहा, भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान का प्रमुख स्थान है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में हमारे आपसी सहयोग में वृद्धि हो रही है। हमारी साझेदारी चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति विडोडो का अभिनंदन करता हूं। आसियान समिट की अध्यक्षता के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। इससे पहले जकार्ता पहुंचने पर पीएम का पारंपरिक अंदाज में स्वागत हुआ था। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आसियान समिट में शामिल हुए। पीएम मोदी ये दौरा भारत में 9 से 10 सितंबर को होने वाली G20 समिट से ठीक 3 दिन पहले कर रहे हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने कहा था, आसियान देशों के साथ जुड़ना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जरूर हिस्सा है। आसियान समिट 5 सितंबर से शुरू हो गया है और 8 सितंबर तक चलेगी। आसियान में मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, थाईलैंड, लाओस और सिंगापुर शामिल है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2022-23 में भारत और आसियान देशों के बीच 10 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी इससे पहले 9 आसियान समिट में हिस्सा ले चुके हैं। इस बार आसियान समिट के दौरान इंडोनेशिया ने एक स्पेशल इवेंट रखा। इसे इंडो पैसिफिक फोरम नाम दिया गया। इस फोरम के जरिए आसियान देश के इंडो पैसिफिक में अपने लक्ष्यों को लेकर राय देंगे। इसमें आसियान देशों की इंडो पैसिफिक कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर चर्चा की जाएगी। दिल्ली पुलिस के 50,000 जवान, एनएसजी, सीआरपीएफ, सीएपीएफ और आर्मी के करीब 80,000 जवान, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट, राफेल, एयरफोर्स और सेना के हेलीकॉप्टर, हवा में 80 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल, चेहरा पहचानने वाले कैमरे, दिल्ली के आसपास के 4 एयरपोर्ट अलर्ट मोड पर, ये सब G20 समिट की सुरक्षा के लिए हैं। पुलिस के मुताबिक पहली बार दिल्ली में इतनी सिक्योरिटी की गई है। 9 और 10 सितंबर को होने वाले इस समिट में G20 के मेंबर, 18 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूरोपियन यूनियन के डेलीगेट्स और 9 गेस्ट कंट्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में रहेंगे। ये पहला मौका है जब इतने वर्ल्ड लीडर एक साथ भारत आ रहे हैं। यही वजह है कि पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। विदेशी मेहमान जिन होटलों में ठहरेंगे, वहां डीसीपी रैंक के एक अधिकारी कैंप कमांडर के तौर पर तैनात रहेंगे। एयरपोर्ट, होटल, समिट के वेन्यू, भारत मंडपम और वर्ल्ड लीडर्स के आने जाने के दौरान किस तरह की सिक्योरिटी होगी, ये जानने के लिए हमने दिल्ली पुलिस के अफसरों से बात की। उन्होंने बताया, G20 समिट में आ रहे वर्ल्ड लीडर्स की सिक्योरिटी की सबसे पहली कड़ी एयरपोर्ट से शुरू होगी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के विमान पालम एयरबेस से लैंड करेंगे। एयरपोर्ट के आसपास की सुरक्षा में सेंट्रल फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। दूसरे डेलीगेट्स दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर लैंड करेंगे। डेलीगेट्स के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। एयरपोर्ट की इंटरनल सिक्योरिटी CISF के पास है। यहाँ अतिरिक्त CCTV कैमरेज लगाए गए हैं। स्पेशल कमांड सेंटर के जरिए पूरे एयरपोर्ट की मॉनिटरिंग हो रही है। दिल्ली के आसपास बने एयरपोर्ट, हिंडन एयरबेस, अंबाला, सिरसा, भटिंडा डिफेंस एयरबेस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। समिट के दौरान एयरफोर्स पर भी अलर्ट होगी। एयरफोर्स ने फाइटर जेट, राफेल, एंटी ड्रोन सिस्टम के अलावा 70 से 80 किलोमीटर तक दूर टारगेट हिट करने वाली मिसाइलें भी तैनात की हैं। G20 समिट को लेकर राजधानी दिल्ली तैयार है और मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इनमें सबसे खास मेहमान हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो आज देर शाम अमेरिका से दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में जो बाइडेन के लिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। बाइडेन का ये दौरा बेहद खास होने वाला है। वो G20 सम्मेलन में तो शामिल होंगे ही, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, जिसमें कई अहम सौदों पर मोहर लगाई सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी के सबसे निर्णायक रिश्ते की बात थी। अब उसी को सच साबित करने के लिए अमेरिका राष्ट्रपति दिल्ली आ रहे हैं। दुनिया के जो देश भारत को हल्के में लेने की सोच रहा है, उन देशों को खासकर अगले 3 दिन भारत में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। जहां दुनिया के 20 ताकतवर देशों के प्रमुख एक मंच पर दिखेंगे, एक दूसरे के साथ मीटिंग करेंगे और दुनिया को मैसेज देने की कोशिश करेंगे। जो बाइडेन समेत G20 देश के नेताओं और डेलीगेट्स के स्वागत के लिए देश की राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा धजा दिया है।
राष्ट्रपति जो बाइडेन आज देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद अगले दिन यानी शुक्रवार 8 सितंबर को वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शनिवार और रविवार यानी 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं। G20 समिट के मौके पर उनका ये दौरा बेहद खास होने वाला है। सम्मेलन से पहले भारत और अमेरिका के बीच कई बड़ी डील हो सकती हैं। दिल्ली पहुंचने पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ITC मौर्य होटल में ठहरेंगे। उनके पहुंचने से पहले उनकी हाई सिक्योरिटी टीम दिल्ली पहुंच चुकी है और सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन की हाई सिक्योरिटी 20 कार, आधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी, बम निरोधक दस्ता, मोबाइल कंट्रोल रूम दिल्ली पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि होटल मौर्य में अमेरिकी एजेंसियों ने कमरों के डिवाइसेस बदल दिए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट से अब लुधियाना और देहरादून के लिए रोजाना फ्लाइट मिल सकेगी। इससे उन लोगों को खासी सुविधा होने वाली है जिन लोगों को दिल्ली के हवाई अड्डे से देहरादून जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब गाजियाबाद से देहरादून और लुधियाना के लिए फ्लाइट शुरू हो जाने से NCR के लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। आज केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। बता दें कि लुधियाना जाने वाली फ्लाइट के पहले पैसेंजर कोई और नहीं बल्कि राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा रहे, जिन्होंने इस फ्लाइट सेवा के शुरू होने पर काफी आभार जताया। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद सांसद केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह को हम 6-7 महीने पहले से ही चिट्ठियां लिख रहे थे। आज जब फ्लाइट शुरू हो रही है तो काफी अच्छा लग रहा है। अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली से लुधियाना के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, लेकिन अब जब भी आना होगा तो दिल्ली से गाजियाबाद आकर लुधियाना और देहरादून के लिए फ्लाइट लेकर जरूर सफर करेंगे। वहीं इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री VK सिंह ने कहा कि आज इस फ्लाइट का शुभारंभ हुआ है। इस फ्लाइट से पंजाब के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। दिल्ली NCR में इसका काफी लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, VK सिंह ने कहा कि प्रयागराज और लखनऊ के लिए भी जल्द ही फ्लाइट शुरू हो जाएंगी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा। इसके लिए सभी एयरलाइन से बात की जा रही है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही राजनीतिक पार्टियों के बीच मुकाबला दिलचस्प होता हुआ भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने तरीके से एक दूसरे पर निशाना साधने का एक मौका भी नहीं छोड़ रहे। तो वहीं कांग्रेस ने अब राज्य में जारी भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को टक्कर देने के लिए भी मास्टर प्लान बना लिया है। आइए जानते हैं क्या होगा कांग्रेस का नया कदम। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने भी प्लान रेडी कर लिया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस राज्य में जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत कर सकती है। खबर यह भी है कि कांग्रेस भी बीजेपी की जन आशीर्वाद की तर्ज पर प्रदेश भर में जन आक्रोश यात्राएं निकालेगी। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश के चुनावी रण में जनता को यात्राओं की नई बयार देखने को मिल सकती है। ऐसी रिपोर्ट्स है कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में सभी दिग्गज नेताओं को शामिल रहने का निर्देश जारी किया गया है। तो वहीं पार्टी द्वारा इस यात्रा के लिए जिम्मेदारियां विधानसभा स्तर तक नेताओं के वर्चस्व के आधार पर तय की जाएंगी। वहीं इस जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत 15 सितंबर के बाद की जा सकती है। बीते मंगलवार को नीमच में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर हमला हुआ था। पथराव के कारण यात्रा में शामिल कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने इस यात्रा पर हमले का जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया था। उन्होंने यह भी कहा था कि भाजपा को मिल रहे अपार जन समर्थन से घबराए कांग्रेसियों ने नीमच में यात्रा पर हमला कर वाहनों में तोड़फोड़ की है। इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।